Hi friends, welcome back to my channel. This is Shelly Kapoor and you are watching आई मैजिक 666। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी हैं, हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, ब्लेस्ड हैं और पॉजिटिव हैं। तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रीडिंग के साथ, जिसमें आज हम एनर्जी चेक करने वाले हैं आज रात, यानी कि आज देर रात सोने से पहले आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील करेंगे, उनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है, ट्रू इंटेंशन क्या है, हिडन फीलिंग्स क्या है। बाकी गाइस चैनल मैसेज भी मैं भर भर कर लेने वाली हूँ, तो गाइस बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाकर जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका रिलीजन है, जिस भी ईस्ट में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले अपनी अरदास, अपनी अटेंडेंस महादेव के चरणों में जरूर लगाइए, ताकि महादेव की ब्लेसिंग हम सबके ऊपर हमेशा रहे। ठीक है गाइस, ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो भी साइन हाईलाइट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, रीडिंग आप सभी के लिए है। था थी को इग्नोर करना है, फोकस करना है एनर्जी पर। अगर सेम जेंडर है तो भी रीडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ओपन माइंड से रीडिंग को देखना है। बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं मेरी तरह, ठीक है। पेड रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग गाइस क्लोज्ड ऑफ है, थोड़ा स्कैमर से बचने की ज़रूरत है। ना तो मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, ना ही मैं किसी को पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर रही हूँ। वो स्कैमर है, उनसे केयरफुली रहिए, ऐसों की रिपोर्ट कीजिए या उन्हें ब्लॉक कीजिए, क्योंकि जब पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होगी मैं सबको रीडिंग के थ्रू बताऊंगी, अदरवाइज मैं किसी को नहीं बोलूँगी पर्सनली रीडिंग लेने के लिए, ठीक है। ना ही मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रही हूँ, तो थोड़ा गाइस केयरफुली रहने की ज़रूरत है। अब करना क्या है गाइस, अपने अपने पर्सन का नाम मन ही मन में 3 बार रिपीट कीजिए, उनका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, ठीक है। जो भी टाइम पीरियड आपने उस इंसान के साथ स्पेंड करा है, जो भी आपकी यादें हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, वैसे अच्छी यादों को ज़्यादा याद रखना चाहिए। उन्हें थोड़ा इमेजिन कीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, आंखों के सामने लाइए थोड़ा, ताकि उस इंसान की एनर्जी आ सके, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले एनर्जी देखते हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ एंजल गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी मेरी प्यारी मटकी बूबू, उनके माइंड में जो भी पर्सन है वर्ल्ड फेमस चचा चनेरा आज रात किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। ला शफल किस एनर्जी में है, प्लीज़ महादेव गाइड मी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए भाई देखते हैं गाइस क्या एनर्जी। हाय है, क्या बात है भाई, भाई क्यों इनसिक्योर कर रखा है इसे। शिवरात्रि वाले दिन भैया इनसिक्योर है चचा चनेरा कहीं, क्या करके मानेंगे भाई। बहुत इनसिक्योरिटी बढ़ रही है इस इंसान की आपको लेकर, बहुत पजेसिव हो रहे हैं, बहुत डेस्परेट हो रहे हैं। और ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि ये इंसान बेकाबू, जिसे कहते हैं ना पागल भैंसा, ये वो वाली एनर्जी है गाइस। ग्रामोफोन होता है ना, ग्रामोफोन जिसले सुर मेरा तुम्हारा, वो वाली एनर्जी है ना कहीं ये वैसे ही बजते मुझे दिखाई दे रहे। इतना बजेंगे, हो सकता है आप थोड़ा परेशान भी हो जाए। देखिए सबके लिए नहीं है, अभी एक ही कार्ड यहाँ पर आया है, लेकिन जो मुझे इंट्यूटिवली पिक हो रहा है मैं बता रही हूँ, जिसके लिए एनर्जी आ रही है। देखिए चेक योर सेल्फ की एनर्जी। देखिए सबसे पहला तो गाइज मैं मैसेज दे रही हूँ, अगर कोई आपका पार्सल वगैरह आया है आज या आने वाला है, आपने कुछ बुक करा है कहीं ना कहीं, आपका पार्सल आने वाला है, तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। हो सकता है पार्सल आया है आपका, चेक करिएगा भाई। ऐसा भी हो सकता है मंगाया कुछ और था और मिल कुछ और जाए, या किसी और का पार्सल आप खोल कर बैठे, ये भी एनर्जी है। बाकी देखिए डिस्कार्ड करते मुझे दिखाई दे पार्सल, देखते ये लड़की पसंद नहीं है, ये लड़की पसंद नहीं है, इसमें ये कमी है, उस लड़का लड़की अपने हिसाब से लीजिएगा, जेंडर अपने हिसाब से लीजिएगा, मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। डिस्कार्ड जिसे कहते हैं छटाई करना, कुछ छटाई करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई। एग्जाम्पल लीजिए, अगर फ़ोन है गाइस, फ़ोन में 10 तरह की मान लें लड़कियाँ, ये कोई अगर मेल हैं तो मैं ये बात करूँगी, कोई मेल हैं तो फीमेल के नंबर हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। डिस्कार्ड कर रहे हैं, नहीं यार ये सही नहीं है, इसके साथ मज़ा नहीं आ रहा, इसकी आंखें अच्छी हैं, इसके बाल अच्छे हैं, लेकिन ये पूरी अच्छी नहीं है, तो कुछ ऐसा डिस्कार्ड करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। चेक योर सेल्फ जिसे कहूँगी ना बड़े ध्यान से कि यार बस यही है ना मटकी, कहीं ना कहीं यही है, इसी से मेरी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, यही मेरे करीब रह सकती है, इसके लिए ही मेरी बेताबी पड़ रही है, इसी के लिए मेरी बेचैनी बढ़ रही है। तो कुछ ऐसा और हो सकता है, कुछ आपको गिफ्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं गाइस। कुछ पार्सल वगैरह आपको भेज सकते हैं, कोई फोटोग्राफ भेज सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, अदरवाइज इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर, देख रहे हैं यार। अगर देखिए देखना कहीं ना कहीं जैसे कहूँ ना कि इंसान बड़े उसमें रह कर कि यार अगर मैं इन्हीं चक्रों में लगा रहा ना कहीं ना कहीं, तो भैया ये बंदा बंदी भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो कुछ इस तरह की इनसिक्योरिटी मुझे इस इंसान के अंदर आज दिखाई दे रही है, बड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो देखिए किसी के लिए कॉल मैसेज आ सकता है, और ये इंसान बड़ी आपकी तारीफ, जैसे कहूँगी तरले मिन्नतें करने, अरे तुम्हारे अंदर तो ये भी है, तुम्हारे अंदर तो वो भी है, मुझे एक चांस दो, एक बार मुझसे बात करो, एक बार मिल लो, एक बार अच्छे दिल से सोचो, एक बार समझदार बनने की कोशिश करो।
कुछ ऐसी एनर्जी इस इंसान की पिक हो रही है, मुझे लग रहा भांग चढ़ रही है चचा को भैया शिवरात्रि वाले दिन। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, दिस डिस्टेंस इज किलिंग मी, मैंने कहा है ना कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही थी, इतना डेस्परेट ये इंसान हो रहा है या हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं, जिसे कहते हैं ना सांस औखा हो रहा है, दम घुट रहा है। इस इंसान को ये लग रहा है भाई मैंने थोड़ा समय और ले लिया तो ये मटकी बूबू मेरे हाथ से निकल जाएगी, या मटकी बूबा जो भी लेना कहीं ना कहीं। तो बड़ा इस इंसान को बेचैनी हो रही है गाइस इतनी बेचैनी कि मैं आपको क्या ही बताऊं भाई, इनसे रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए भाई, चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चेक योर सेल्फ की एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। देखते हैं भाई क्या कहना चाह रहे हैं। बेताबी तो मुझे बहुत दिखाई दे रही है इस इंसान की, देखती हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई क्या कहना चाह रहे हैं। ले भैया, हर हर महादेव। यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, यूं ही नहीं करता दिल इनकी इबादत है, ये मेरे सबसे मुश्किल वक्त की ताकत है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं और मैसेज देख रहे हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तू नहीं तो कोई नहीं। मैंने कहा ना ग्रामोफोन की तरह मुझे आज बस क्या ही बताऊँगा, जिसे कहूँ ना अगर आप इन्हें सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं है कि भाई मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मेरा पीछा छोड़ दो भैया, हाथ जुड़वाओ, पैर पड़वाओ, भांग पी लो, भांग घोड़ दूंगी तुम्हारे लिए, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन पीछा छोड़ो। लेकिन ये इंसान तो भैया निकम्मों के नहीं भाई मेरी बात सुनो एक बार, मेरे से गलती हो गई, एक चांस दो, एक मौका दो, मैं बात कर। कुछ ऐसी एनर्जी से कहते हैं जबरदस्ती पीछे पड़ना, ये वो एनर्जी है भाई। अभी देखते हैं। तुम नज़रों से दूर हो मेरी जान लेकिन दिल के सबसे करीब हो। तो देख लीजिए, नज़रों से आप अगर दूर भी हो ना कहीं तो इस इंसान के दिल के, मैंने कहा छटाई करते मुझे दिखाई दे रहे हैं भाई। छटाई नहीं यार, इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, चाहे कितनी खूबसूरत हो, कितना ही खूबसूरत हो, मुझे तो मेरी मटकी चाहिए भैया। ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही। सुन मोटी, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। मैंने कहा है ना जबरदस्ती का सौदा होता है, वही एनर्जी है। देखिए जो कार्ड आते हैं ना कहीं मैं कह रहा पहला कार्ड ही पूरी रीडिंग का कंक्लूजन बता देता है कि इस इंसान की आज रात की इंटेंशन क्या है, डीप डिज़ायर क्या है, चैनल मैसेज क्या है। तो ये आपको कह सकते हैं, साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा भाई अगर आज कोई ताला चाबी खरीद के लाया तो रीडिंग को ध्यान से सुने। इन्हें लग रहा है जब चाबी को ताला चाहिए वही वाला भैया, तो तुम कैसे मटकी मुझे बदल सकती हो, मुझे रिप्लेस कर सकती हो। ये नहीं चाह रहे कि आप इन्हें रिप्लेस करें भाई, करने भी नहीं देंगे। तो जबरदस्ती का जबरदस्ती का सौदा है ये। बस ख्वाहिश इतनी है कि तुम्हें यह कभी ना लगे कि तुमने गलत इंसान से प्रेम किया। भैया हमें तो लग चुका, और कितना लगवाओगे अब तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, हमें तो लग चुका है कहीं ना कहीं। तो भाई इन्हें बस ये लग रहा है, मैंने कहा ना बस जितना इस इंसान से हो सकता है अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, पटाने की कोशिश करेंगे, बटर पॉलिशिंग, जितना भी आप समझ सकते हो उतना लपेटते रहो। चलिए भाई, जो भी आता है नए घाव दे जाता है, माना कि मजबूत हूँ लेकिन पत्थर तो नहीं भैया, पत्थर बन जाओ पत्थर बन जाओ। वैसे भी मुझे तुम पत्थर ही लग रहे हो, अब थोड़ा सुधर रहे हो वो बात अलग है कहीं ना कहीं, लेकिन हो तुम पत्थर दिली। तो इन्हें लग रहा भाई आप भी इन्हें घाव दे रहे हैं गाइस, आप भी इनकी बात नहीं समझ रहे जब ताला टूट सकता है तो भैया आप तो आप इनके प्यार पे काहे नहीं टूट रहे हो भैया। आई लव हर बिकॉज तुम वाकिफ नहीं हो मेरी मोहब्बत से, मैं तो ज़मीन भी चूम लूँ जिस पर तुम चलते हो। मैं तो कह रही हूँ भैया आज रात ज़मीन भी चूम लेंगे, घास भी खोद लेंगे, मट्टी भी खा जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। इंसान कंकड़ पत्थर सब हजम है इस इंसान को भैया, पेट ले रहा है डायनासोर वाला ये, जिसका भी है चचा। कैसे लगा लूँ किसी और से दिल, वो वापस आ गया तो क्या जवाब दूंगी। भाई दिल तो आपका भी नहीं लग रहा गाइस, दिल तो आपका भी नहीं लग रहा, पर वही है ना, नखरे तो दिखाने हैं कहीं ना कहीं। तो किसकी एनर्जी निकल कर आ रही है, मज़े आ रहे हैं गाइस कहीं ना कहीं। जिसे कहूँगे ना अंदर ही अंदर खुशी भी हो रही है, बस यही तो मैं चाह रही थी, यही तो मैं चाह रहा था, और वही होता मुझे दिखाई दे रहा। भाई दिल तो आप भी किसी से नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन वही है थोड़े भाव तो देने चढ़ते हैं भाई। मैं तुमसे अब वो वाला प्यार करता हूँ जिसके लिए लड़कियाँ 16 सोमवार के व्रत रखती हैं। भैया आज शिवरात्रि है, हो सकता है चचा चनेरा ने व्रत रखा है गाइस, हो सकता है आपने भी रखा।
किसी ने 16 सोमवार के व्रत रखे हैं। भैया किसी की तो मुराद पूरी हो रही है। महादेव मेरी काहे नहीं सुन रहे हो? का करके मानोगे? बेल भी चढ़ा दिए बेल पत्री भी चढ़ा दी, फिर भी नहीं सुन रहे हैं भैया। चलिए भाई, तो भाई 16 सोमवार हो सकता है इन्होंने व्रत रखा है या आपने व्रत रखा है, तो महादेव ने किसी की तो यहाँ पर सुनी है। नज़रअंदाज करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, सब्र रखो, यही शौक तोहफे में देंगे तुम्हें। भाई आप, मैं कह रही हूँ, नज़रअंदाज कर रहे हो या करने वाले हो, लेकिन ये इंसान ढीठ हड्डी होती है ना, ढीठ हड्डी, ये वैसे मुझे दिखाई दे रहे। नहीं भाई, मना नहीं करना ना, एक मौका दो एक चांस दो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, त्याग रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, तो तुम मुझे कैसे बदल सकती हो? नहीं भाई, इन्हें नहीं है मंजूर गाइस। मेरे पास लाख परेशानियां हो, पर यकीन मानो तुम्हारा एक मैसेज मेरे चेहरे पर मुस्कान ला देता है। तो देखिए, परेशानियां तो भैया सबकी ज़िंदगी में, तेरी क्या अनोखी है? हमसे पूछ कितनी सारी परेशानियां। हम तो परेशानियों में पले हैं, परेशानियों में बड़े हुए हैं, परेशानियों में बुढ़े हो जाएंगे, परेशानियों में मर जाएंगे। हमारी परेशानियाँ तो कभी ख़त्म हुई नहीं है, अभी तक तो हुई नहीं है। ये इंसान अपनी परेशानियाँ गिनवा रहा, हम तो खुद परेशान है भैया। सुनो जान, तुम ही वजह हो मेरे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहने की। तो हो सकता है ये महापुरुष आपको इंस्टाग्राम पर मिले हैं गाइस, या इंस्टाग्राम पर आप कुछ अपनी पिक वगैरह डाल रहे हो, या हो सकता है एक्टिव रहते हो तो वहाँ पर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको देखने आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर। एक आप ही थे जो दिल में समा गए, वरना कोशिश यहाँ हजारों ने की थी। मैं कह रही हूँ, देख रहे हैं ना, ये एनवलप नहीं है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये एनवलप नहीं है, ये तो भैया क्वालिटीज़ ये तो क्वालिटीज़ हैं। चिंकी में ये, पिंकी में ये, नेहा में ये, पूजा में ये, दीपा में ये, सुनीता में ये, अंकिता में ये, वो वाली है गाइस। ठीक है, तो अब इन्हें समझ आ गया, किसी में कितनी भी क्वालिटीज़ हों, लेकिन मटकी वाली बात किसी में नहीं है भाई। ये डिस्कार्ड कर रहे हैं, छटाई कर रहे हैं। होता है ना कई बार, देखिए नायका पे सेल लगती है, हम भी ऐड टू कार्ट करते हैं, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, ये भी। जब बैलेंस ज़्यादा हो जाता है, जब लगता है ना यार ये डिस्कार्ड करो, ये नहीं लेना, ये बाद, तो कुछ ऐसी छटाई इस इंसान की चल रही कुछ रिश्ते भगवान खुद खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब होने से बच जाए। देखिए, महादेव का संदेश है, अभी अगर ये इंसान अभी आपसे दूर है, कहीं ना कहीं दूर किया गया है, तो कुछ अच्छे के लिए किया गया गाइस। ठीक है, अगर ये पहले इंसान आपकी लाइफ में भेज दिए होते तो हो सकता है ये वाली मोहब्बत, ये वाली चाहत, ये वाला प्यार आपके लिए नहीं होता। तो कुछ रिश्ते भगवान खराब इसलिए करते हैं ताकि कुछ अच्छा हो सके, तो उसमें टेंशन नहीं लेनी है। थोड़ा सब्र कर, मैं ज़रूर आऊँगा, तेरे बिना मैं ना जी पाऊँगा। देखिए, मैंने बोल दिया 12 मिनट की रीडिंग हो गई। किसी के लिए तो आज रात को कॉल मैसेज आ जाएगा या आ चुका होगा, और ये ढीठों की तरह पीछे पड़ने वाला है, मैं आपको बता चुकी हूँ। जिनके लिए नहीं आएगा, थोड़ा आपको सब्र, यही महादेव ने कहा अभी। ठीक है, कुछ रिश्ते महादेव इसलिए तोड़ते हैं, अलग करते हैं, जुदा करते हैं, ताकि इंसान को कुछ लेसन मिल सके, आपको भी और इस इंसान को भी। आज तुमसे बस इतनी सी गुजारिश है, इतने पास आ जाओ जितने याद आते हो। भैया तू कर, गुजारिश कर तेरा क्या, तेरा तो मुंह हिलता है कहीं ना कहीं, तुझे कुछ करना कराना तो नहीं है। कभी पास आ जाओ, कभी दूर चले जाओ। भाई हम तो भैया कठपुतली बने बैठे हैं इस इंसान के लिए। उनके लिए क्या रोना जो किसी और के साथ हंस रहे हो, आई एम फीलिंग एलोन। तो भाई आज बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं, और उसके लिए तो मैं सबको छोड़ रहा हूँ यार, ना इसमें इंटरेस्ट आ रहा, ना उसमें इंटरेस्ट आ रहा, कहीं ना कहीं वो मुझे भाव नहीं दे रही तो ये बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं भाई और कभी कभी इन्हें लगता भी है, कभी इन्हें लगता है मैं उसके लिए परेशान हो रहा हूँ, मैं उसके लिए डिस्कार्ड कर रहा हूँ, मैं उसके लिए छटाई कर रहा हूँ, जो मुझे पूछ नहीं रहा, भाव नहीं दे रहा, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कहीं ना कहीं। अरे तुझे क्या पता भैया, एनाकोंडा लेटा पड़ा छाती पर, भैया बता ही तो नहीं रहे हैं। चलो मर जाते हैं तुम पर, बताओ दफनाओगे अपने सीने में। लो भैया, मैंने कहा सीने पर एनाकोंडा, आज महादेव क्या करके मानेंगे तो भाई ये यहाँ पर मरने को भी तैयार है, लेकिन सीने में जगह देनी पड़ेगी। कॉफिन यहाँ पर सीने में तैयार होगा। भैया हमारा सीना इतना बड़ा नहीं है, हम नहीं समा सकते। अरे है यार, तो सीना ही सीना आ रहा भैया, क्या बात है। सीने से लगाकर सुन वो धड़कन जो हर वक्त तुमसे मिलने की जिद करती है। तो भैया करीब आएगा तभी तो सुनेंगे, या दूर से सीने को सुन ले। तेरे ऐसी हरकतें काहे कर रहे हो, मूर्ख वाली। तेरे दीदार के खातिर आते हैं तेरी गलियों में, वरना वारगी के लिए तो पूरा शहर पड़ा है। तो भाई हो सकता है आपकी गलियों में आज गेड़े मारेंगे इंसान गलियों में आपको दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है गली में ही रहते हैं। वॉचमैन की नौकरी तो निकल ली इस इंसान ने, गलियों में आए कुत्ते से कटवा दो, मजे लो।
तुम्हें खुद से अलग नहीं कर पाऊंगा। भाई ये सबको अलग कर रहे हैं लेकिन आपको अलग नहीं कर पाएंगे गाइस, ठीक है। सबको अलग कर रहे हैं, आपके लिए निकाल निकाल के फेंक रहे हैं, लेकिन आपको नहीं कर पाएंगे। एक बार मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगा मैं तुझे तेरी देखभाल करने में। अच्छा जी, तो भाई ये चाह रहे हैं इस निकम्मे इंसान को आप अपनी जिम्मेदारी दे दें और ये इस लिफाफे में बंद करके हमें रख लेगा। ऐसे जिम्मेदारी निभाई जाएगी, ठीक है। तो ये उम्र गुजार देंगे आपकी देख रेख करने में। भैया अपनी तो तेरे से जिम्मेदारी संभालनी थी, हमारी तो तू क्या संभालेगा। एक बात पूछूं, नहीं अच्छा एक बात पूछूं तुमसे मोटी, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो, ऐसा क्या है मुझ में। अरे भैया ये ही बात तो आज तक समझ नहीं आई। मैं तो पूरे दिन से बैठी महादेव के चरणों में यही सोच रही थी कि ऐसा ही सूद बुलाऊं में है क्या। जवाब कुछ नहीं मिला मुझे गाइस, जवाब कुछ नहीं मिला। लेकिन जो जवाब मिले, देखो मैंने क्या कारनामा करा है। आज मैंने कार्ड बनाए हैं, पूरे कार्ड अभी नहीं बने हैं गाइस। मैंने सोचा आज महाशिवरात्रि का डे है, रीडिंग करने के बाद मैं लगी रही, कमर भी थोड़ी दुख गई मेरी। मतलब आज रेस्ट नहीं किया। मुझे ये था दिन बहुत अच्छा है, तो जितने कार्ड तैयार हो जाएं और जितनी मुझे इंट्यूशन आ रही थी मैंने कार्ड बनाए हैं, लिखे हैं। तो देखें महादेव के जो भी मैसेज आएंगे गाइस, मैंने सोचा आज से ही ट्राई करूँगी। बाकी थोड़े से कार्ड लिखने रह गए हैं और थोड़े स्टिकर तो मैं रात को या कल कंप्लीट करूँगी, ठीक है। डर ये भी है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, सच ये भी है कि मैंने तुम्हें पाया ही कहाँ है। तो सही बात है भाई। जिनके पर्सन कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं गाइस, मैंने कहा छटाई बिल्कुल तैयार है। जिसे कहूँगी ना कुछ निकाल के भी देख रहे हैं, कोई पुरानी एल्बम हो सकती है, पुरानी यादें में कोई खो रहा है कहीं ना कहीं। जिसे कहूँगी ना, देखिए पुरानी चीज़ होती है कहीं ना कहीं, पुराने फोटोग्राफ्स हो गए, पुरानी यादें हो गई, कुछ भी हो सकता है। एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किस इंसान के लिए मैंने कितना कुछ किया, सबको छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, बाहर वालों को छोड़ दिया, फिर भी मैं इसके साथ डिस्टेंस में हूँ। आप बहुत इनसिक्योर फील हो रहे हैं, पता नहीं इंसान आएगा नहीं आएगा। एनर्जी वैसा वर्षा हो सकती है, अभी मैं क्लैरिफाई फिर भी करूँगी, ठीक है। अगर उसे मोहब्बत होगी तो संभाल कर रखेगी मुझे। सुना है औरत अपने पसंदीदा शख्स को खोने से डरती है। तो सारे काम औरत के ही हैं, मर्द का कोई काम नहीं है। और इस मर्द का तो कोई काम नहीं है, मुझे लग रहा सारे काम हमारे हैं भाई। तो इन्हें लग रहा है भाई ये चाहे कितना ही समय ले लें। वैसे तो मुझे ये कॉल मैसेज करते जल्दी में ही दिखाई दे रहे हैं अभी तक। बाकी मैं लूँगी डेक टैरो लूँगी। तो इस इंसान को लग रहा है अगर आपको प्यार होगा तो आप इन्हें जाने नहीं देंगे। ये आपको कितनी ही बटर पॉलिशिंग कर लें आप मान जाएंगे। एक दिल दो जान है हम, तो भाई इन्हें लग रहा है एक दिल है कहीं ना कहीं, जान दो है, यानी दो शरीर है, जान एक है। भैया ये पागलपंती हमारे सामने मत करो, हम दो ही दिल हैं, दो ही जान हैं। वैसे तो मैं बहुत सीधा लड़का हूँ पर तुम्हारी अदाएं मुझे बिगाड़ देती है। हाय नहीं मेरे सीधे लड़के भैया, जलेबी मरती की तरह सीधा है। ऐसा सीधा तो भगवान किसी को ना दे। सीधे नाम की माँ बहन कर रखी है। वक्त बहुत मजबूत कर चुका है मुझे, मेरी कमजोरी अब कोई नहीं। तो भाई इन्हें लग रहा है अब आप काफ़ी मजबूत हो गए हैं गाइस। देख रहे हैं एक आंख कहीं ना कहीं, ध्यान से देखे कार्ड को, जिसे कहते हैं ना एक आंख है कहीं ना कहीं चेहरा छुपा रखा है। और ये देखिए कहीं ना कहीं जैसे कहूँगे ना कोई गेट है या क्या, कितना पुराना, जिसमें कहूँगी यादें भी बहुत पुरानी हो गई हैं। कि इसलिए कि देखिए अच्छा खासा पुराना रिश्ता हो सकता है। अभी मैंने कोई टैरो का कार्ड नहीं लिया, देख रहे हैं कहीं ना कहीं जंग लगा पड़ा, लोहे की है, कोई बारी है या खिड़की है, विंडो कुछ भी समझ लीजिए, पेंट उतर रहा है। यानी कि रिश्तों में दरारें, मन मुटाव, लंबा समय हो गया, ठीक है। अब यादें तो यादें हैं भाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। चेक योर सेल्फ की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। ओए होए भैया, हर हर महादेव। भाई वैसे तो आज वर्थ है देखिए सबका ही, लेकिन किसी के घर में शलगम रखी है। शलगम, मुझे शलगम इंट्यूटिवली पिक हो रही है। शलगम होती है ना, कोई शलजम बोल देते हैं, कहीं शलगम बोल देते हैं। गोल गोल होती है, वो खाई भी जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है। तो रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। शलगम का चार है आपके घर में या कोई शलगम लेकर आया या रखी है आपके घर में, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और कान खजूरे होते हैं ना, कान खजूरे, किसी के घर में कान खजूरे निकल रहे हैं, बाथरूम में हैं, पॉटी में हैं, आपकी क्यारी मतलब जहाँ पर भी बाग बगीचा है, कान खजूरे वो लंबे लंबे से होते हैं ना,
रीडिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 6 नंबर जून का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। भाई इस कार्ड को देखकर मैं क्या ही बताऊं, इस कार्ड को तो देखकर मैं आपको भी कह सकती हूँ, हो सकता है आप ही रो रहे हैं आज गाइस। आपको इस इंसान की बहुत याद आ रही है। भगवान ना देखे, अब एनर्जी आ रही, हो सकता है ये आपके स्पाउस हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर छोटा बच्चा भी दिखाई दे रहा है, आपके पति हैं या आपकी पत्नी है। अब देखिए शिवरात्रि का दिन है, महादेव का कहीं ना कहीं विवाह हुआ था, तो हो सकता है आपकी भी कुछ यादें, हो सकता है एक साथ पूजा करते हो, एक साथ मंदिर। देखिए बहुत सारे मैसेज चैनल हो रहे हैं आप सबके लिए नहीं होंगे, मैं पहले बता रही हूँ। किसी के लिए पति है, किसी के लिए पत्नी है, किसी के लिए आपका बॉयफ्रेंड है, किसी के लिए गर्लफ्रेंड है, लेकिन हाईली अटैचमेंट वाली एनर्जी ये इंसान चाहिए मुझे। तो यार मैं तो कह रहा था मेरा दोस्त है, मैं तो कह रहा था मुझे सिर्फ इससे इश्क है, पर नहीं, मुझे इस इंसान से मोहब्बत है, ये इश्क नहीं है। मैं तो इस पर को डिपेंड हूँ भैया, मेरा गुजारा नहीं है, मुझे तो इसकी याद आती है। मैं तो बिल्कुल सरेंडर करने को तैयार हूँ, लेकिन करूँ कैसे भाई, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, हो सकता है बच्चा है इनके गाइस। आपका कोई बच्चा हो सकता है, या सिंगल मदर सिंगल फादर हो सकते हैं। ये है जिसे कहूँगे ना सोल कनेक्शन, आपके सोलमेट पति या पत्नी या सोल कनेक्शन ये इंसान फील करता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप कहीं ना कहीं। यार मैं तो इसे फॉर ग्रांटेड ले रहा था, मुझे तो लग रहा था ये बस टाइम पास है, बस मुझे इसकी बातें अच्छी लगती हैं, मुझे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। पर मुझे क्या पता था यार, मुझे इसकी आदत लग गई, मुझे इसकी लत लग गई। जिसे कहूँगे ना कोई इतना याद कर रहा है, इतना याद कर रहा है कि हो सकता है कोई सुबह से यहाँ बैठा हुआ रो ही रहा होगा। इतनी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है आज। लो भैया बात करना चाह रहे हैं, भाई बात करना चाह रहे हैं, लेकिन कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं गाइस, घमंड अकड़ नखरे। यानी कि ये इंसान मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, मुखोटा लगा कर बैठे हैं गाइस। बात तो करनी है, लेकिन बात करने का तरीका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो करनी है वो करनी नहीं है, लेकिन लड़ाई करना, झगड़ा करना कि भाई मुझे चांस दो, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे आदत है। देखिए अभी मैं कहूँगी इस कार्ड से किसी के लिए तो ये इंसान बहुत इमोशनल हो जाए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। किसी के लिए तो ये इंसान इतने इमोशनल हो जाएंगे कि मैं आपको क्या बताऊं कि यार मुझे तुमसे एक चांस चाहिए। मैंने कहा है ना, ग्रामोफोन की तरह बजते ही रहेंगे जब तक आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। किसी के लिए इंसान टोटली कोल्ड शोल्डर दिखा रहा है, यानी कि बात नहीं कर रहा, गुस्सा अकड़ ऐसे दिखाने की मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, मैंने कहा दिल में कुछ और है, लेकिन जुबान पर कुछ और मुझे दिखाई दे रहा। किसी के लिए भाई आपके बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपके चाचा से, बड़े भाई से, किसी के लिए एनर्जी आ रही है। सबके लिए नहीं है, लेकिन किसी के लिए हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई इतनी मिसिंग एनर्जी मैं आपको क्या बताऊँ। डॉग लवर हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। तो भाई देखिए अब जैसे शिवरात्रि का त्यौहार है ना गाइस, मेरे लिए भी देखिए बहुत इमोशनल वाला दिन है। ये बताऊँ मैं 2 साल पहले आज के ही दिन, उस समय 5 मार्च की थी शिवरात्रि, मुझे याद है कहीं ना कहीं मैं बहुत रोई थी गाइस, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ गया था। तो इसलिए मैंने सुबह विश नहीं करा, क्योंकि कुछ यादें आ जाती हैं, कुछ बातें आ जाती हैं। दिन बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे लिए वो समय बहुत हार्ड था। अब मैं बात नहीं करूँगी, लेकिन आज जैसे मैं कहूँगी ना कि अगर मैं किसी की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ तो कोई बहुत याद कर रहा है गाइस, बहुत याद, साथ को, प्यार को। जैसे कि मैंने कहा साथ में शिवरात्रि की पूजा करी है, मंदिर गए हैं, कोई अपने बेटे को याद कर रहा है। भगवान ना करे किसी का हमसफ़र इस दुनिया में ही नहीं है, कोई तो आपसे दूर है, लेकिन हो सकता है कोई दुनिया में ही नहीं है, किसी के लिए वो एनर्जी है। कोई अपने पापा को याद कर रहा है, कोई अपनी मदर को, कोई अपने बहन को, कोई भाई को, ये वो एनर्जी है, कोई अपने दोस्त को। ये कनेक्शन ऐसा है जिसमें कहूँगी इमोशनली अटैचमेंट की, ना चाहते हुए भी याद आ रही है, ना चाहते हुए भी अटैचमेंट है, ना चाहते हुए भी अफेक्शन फील हो रहा है। यार याद आ रही है, याद आ रही है, ये वो कार्ड है। अब मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी इस कार्ड को बात करके, एक तो आज दिन भी गाइज ऐसा ही है। चलिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। लो भैया क्या करके मानोगे महादेव, क्या करके मानोगे भैया। हर हर महादेव, प्रभु इतनी कृपा हमेशा बनाए रखो। आई एम मिसिंग यू राइट नाउ। अब आप मानिए मत मानिए गाइस, एनर्जी आपके सामने। जिनके ये सवाल है ना कि शैली ये इंसान इतना मिस कर रहा है तो कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा, मैंने कहा कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन इंटरेस्टेड इतने हैं। अब तो कार्ड में भी कंफर्मेशन आ गया, आई एम मिसिंग यू। बहुत मिस किया जा रहा है गाइस, और इस इंसान की एनर्जी आज आप मिस कर रहे हैं। आपकी आंखें नम होंगी, आप रो रहे होंगे। बेशक देखिए महादेव का दिन है, शिवरात्रि का दिन है, और इनसे ज़्यादा प्यार तो शायद किसी को करना नहीं चाहिए, लेकिन हम संसारिक इंसान हैं तो देखिए प्यार में फंस जाते हैं। लेकिन आ रही एनर्जी यहाँ पर, कोई बहुत याद कर रहा है आज।
हाय राम, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। जैसे कि महादेव के सामने कोई कह रहा है कि महादेव मेरे से गलती हो गई यार, उसे मैं क्या समझ रहा था, वो मेरे लिए क्या है, आज मुझे समझ आ रहा है या आज मुझे पता चल रहा है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। यहाँ डॉग बैठा हुआ है गाइस। डॉग बताता है लॉयल्टी को, वफादारी को। यार उसने मेरे लिए कितना किया है, कितना सहा है उसने मेरे लिए। हर पग पर मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे सपोर्ट करा, पल पल मेरी सहायता की, हर चीज़ मुझे समझाई। और उसके साथ मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसे कोल्ड बिहेवियर दिखाया, मैं उसे अपना एटीट्यूड दिखा रहा हूँ, मैं उसे अपना घमंड दिखा रहूँ, जिससे कहूँगी ना भगवान के चरणों में तो देखिए कोई झूठ नहीं बोल सकता। आज इंसान हारा बैठा या हारी बैठी है। डर ये भी है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ, सच ये भी है कि मैंने तुम्हें पाया है कायम में। वही तो कह रही हूँ, डर रहे हैं बहुत ज़्यादा यार। ये इंसान मेरी लाइफ से अगर चला गया ना तो हो सकता है भाई मैं जी ही ना पाऊँ, मैं सर्वाइव ही ना कर पाऊँगा। ऐसी वो एनर्जी है कहीं ना कहीं। और इस इंसान की एनर्जी आप पिक करेंगे आज, उनके लिए है जिनका सोल कनेक्शन है यहाँ पर, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप या सोल कनेक्शन, वो करेंगे पक्का। दिन महादेव का है लेकिन आंखें नम होंगी। जब मेरी हो रही हैं तो आपकी भी होंगी भाई, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज़ फाइन इफ़ यू डोंट लाइक मी, मास्टरपीस आर नॉट फॉर एवरीवन। तो भाई ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं भाई। कोई बात नहीं, अगर इस इंसान ने उस समय आपको पसंद नहीं किया या प्यार नहीं कर पाया या दोस्ती पर इस इंसान की सुई अटकी रही, या जिसे कहती हूँ ना एक बच्चे की वजह से रिश्ता निभाया। किसी के लिए देखिए सोल कनेक्शन भी होता है, इंसान बच्चे की वजह से रिश्ता निभाता है कि बच्चा हो गया, अब तो मुझे शादीशुदा ज़िंदगी निभानी है। ज़रूरी नहीं उनके पास प्यार हो, ये वो चीज़ महसूस हो रही है। यार उसका क्या कसूर है, उसका क्या कसूर है? वो तो मुझे प्यार करता है ना, मैंने उसे प्यार नहीं किया, मैंने उसे इज्जत नहीं दी, मैंने उसे नहीं समझा, वो मेरा सोलमेट है, मैं उसे कुछ और ही समझता रहा। उसकी क्या गलती है इसमें? ऐसी एनर्जी आ रही इस इंसान की। तो ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगी जो महसूस कर रहे हैं, हो सकता है इमोशंस पर कंट्रोल करके वो बोलें जो इन्हें नहीं बोलना। किसी की लड़ाई हो सकती है, पहली कह रही हूँ यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कोई तो आज इतना भाई परेशान है, भैया थोड़ा डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाना। सुबह भी कहा था, अब भी कह रही हूँ। ये ना हो कि इमोशनल एनर्जी है बहुत ज़्यादा, किसी का बीपी लो हो जाए, किसी को डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए। या कोई डॉक्टर हो सकता है आप या आपके पार्टनर। एक आप ही थे जो दिल में समा गए, वरना कोशिश यहाँ हजारों ने की थी। देखिए दूसरी बार एनर्जी आई है। मैंने कहा है ना, इन्हें लग रहा था यार मैं तो उसे कुछ, मुझे लगा था मैं भूल जाऊँगा। मेरे लिए कोई खास वास नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट बडी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ मेरा सोल कनेक्शन फील करते हैं। लेकिन आज जो ये इंसान फील कर रहा है मैं आपको क्या बताऊँगा। या तो आपका बेबी बॉय हो सकता है यहाँ पर, या इस इंसान का हो सकता है, आप में से कोई एक मैरिड भी हो सकता है यहाँ पर गाइस। सुनो जान, तुम ही वजह हो मेरे इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन रहने की। देखिए दूसरी बार एनर्जी रिपीट हो रही है, यानी कि ये इंसान इंस्टाग्राम पर आपको चेक करते हैं, या हो सकता है इंस्टाग्राम पर हैं आपके साथ, या इंस्टाग्राम पर ही मुलाकात हुई हो किसी के लिए। नज़रअंदाज करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, सब्र रखो, यही शौक तोहफे में देंगे तुम्हें। तो ये बहुत नज़रअंदाज कर रहे थे। मैंने कहा ना, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आपके लिए फील क्या करते हैं वास्तव में। इन्हें तो यही समझ नहीं आ रहा था कि हाँ बात करना अच्छा लगता है यार, मेरा दोस्त है, मैं बचपन से जानता हूँ या बहुत सालों से जानता हूँ, या मेरी बहुत अच्छी पटती है इसके साथ। किसी के लिए जैसे कहूँ ना बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी, या सदियों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, स्कूलिंग करी है आपने, ये वो कार्ड। मोहल्ले में रहते हैं आपके, आना जाना रहा है, फैमिली टर्म्स रहे हैं किसी के लिए, तो किसी के लिए आपका सोलमेट, ये शादीशुदा हैं आप इनके साथ, यानी ये आपके पति या पत्नी हो सकते हैं। सोच रहा हूँ उसकी पोस्ट पर माई लव कमेंट कर दूँ, कोई होगा तो लड़ने ज़रूर आएगा। तो भाई इन्हें लग रहा है कि आपको कोई मिल गया गाइस। जब इस इंसान को इतनी याद आ रही है तो आपको क्यों नहीं याद आ रही है गाइस? तो इन्हें लग रहा है आप क्या कोई इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट वो डाल तो ये कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं माई लव माई शव, कि अगर कोई होगा तो भैया सामने आ जाएगा। मतलब भांडा फोड़ना चाह रहा है चचा। तुम प्लीज़ रोया मत करो भैया, रुला तो तुम ही रहे हो, मैं तो खुद कह रही हूँ आज कोई रो रहा है यहाँ पर भाई, आज तो कोई रो रहा है। इन्होंने बहुत रुलाया और आपको खुद रो रहे हैं, जिसे कहूँगा ना रोने के बाद, रुलाने के बाद खुद भी रो रहे हैं, तो वही एनर्जी है। पहले आपको रुलाया समझा नहीं, अब खुद रो रहे हैं बैठ के।
इंतज़ार इश्क की सबसे खूबसूरत सजा है। तो इंतज़ार किया जा रहा है भाई, किसी का कोई बर्थडे आने वाला है तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। कोई मीटिंग का कुछ कर रहे हैं, बर्थडे आने वाला है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, बच्चे का कोई बर्थडे है, कोई बहाना मिल जाए यार विश करने का। जून में हो सकता है किसी के लिए, 6 दिन बाद हो सकता है किसी के लिए, 6 जून का हो सकता है किसी का। 6 नंबर की एनर्जी है। थोड़ा बहुत तो हमने भी कमा रखा है, कोहिनूर को अपना यार बना रखा है। मैंने कहा ना बस यार है मेरा, तो दोस्त है मेरा, तो बहुत अच्छा यार है। कहीं ना कहीं आज समझ आ रहा भाई, वो तो कोहिनूर हीरा है कहीं ना कहीं। आज याद कर रहे हैं कि यार ऐसा दोस्त है मेरी किस्मत में जो इतना लॉयल है, जो इतना वफादार है। देखिए डॉग हमेशा लॉयल्टी वफादारी को रिप्रेजेंट करता है। मैं क्यों रो रही हूँ बैठ के, मुझे माफ़ कर देना। अरे भैया क्या रुला कर ही मानोगे, मैंने कहा है ना ये माफ़ी शाफ़ी मांगेंगे आपसे गाइस, इतना मजबूर कर देंगे। मुझे नहीं पता आप अपना सिर फोड़ोगे या फ़ोन फोड़ोगे या इसे इंसान को फोड़ोगे कुछ ना कुछ फूटेगा ज़रूर यहाँ पर भाई। तुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, तेरा बर्ताव ही मुझे मेरी औकात और जगह दोनों बता रहा जिनका कांटेक्ट नहीं हो रहा है ये समझ पा रहे हैं कि आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। इतना करने के बावजूद भी अगर भैया कुछ सामने वाला नहीं समझ रहा तो छोड़ दो, ऐसों को छोड़ दो। फिर करना बेकार है जो कि आप कर रहे हैं। चाहे प्यार हो, चाहे यार हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, जो वैल्यू नहीं कर रहा है, जो जिसे पता है कि सामने वाला मेरे लिए कितना करता है, जिसे कहूँगी बच्चे का ख्याल रखते हैं कहीं ना कहीं, वैसा रख रहा है, वो इंसान हमेशा गुस्सा दिखा रहा है, कोल्ड शोल्डर, रहो मत रहो मुझे कोई परवाह नहीं है। और आज भी ऐसी करते दिखाई दे रहे हैं किसी के लिए। तो महबूब अगर मिलावट कर रहा हो तो दिल को खबर लग जाती है। तो इन्हें लग रहा है आप इनके साथ कोई मिलावट कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है भाई, मैं नहीं कह रही, इस इंसान को लग रहा है तो इन्हें कुछ लग रहा है कि आप मिलावट कर रहे हैं, तो ये इंसान दस्तक देना चाह रहे हैं। एक बात पूछूं तुमसे मोटी, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो, ऐसा क्या है मुझ में। भैया दूसरी बार पूछ रहा है इंसान, बहरा है कहीं ना कहीं। जब तुझे बता दिया हमें पूछना ही नहीं है, फिर ये इंसान पूछे जा, पिट के ही मानोगे चचा, चढ़ गई है भांग भैया। तो भाई आप इसे क्यों प्यार करते हो ये बता दो। देखिए किसी के लिए बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, आप में से कोई एक मैरिड हो सकता है, दूसरा अनमैरिड हो सकता है। अब आपको पता है नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहा है अगर ये इंसान मैरिड है और इनका कोई 6-7 साल का बच्चा भी है, तो देखिए ये इंसान तो बिल्कुल पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपको कोई भी मिल सकता है, बच्चे वाले से क्यों प्यार करते हो। किसी के लिए खास मैसेज है यहाँ पर। अब सब बच्चे वाले नहीं होंगे लेकिन किसी के लिए है, या तो इनके फादर नहीं है या फिर ये इंसान फादर फिगर है। मुझे फिर तबाह कर, मुझे फिर रुला जा, सितम करने में कह रही हूँ भैया आज को इतना याद कर रहा है, जिनके सोल कनेक्शन है, जिनका पास लाइफ रिलेशनशिप है, वो आज जरूर रोएंगे। तुम मुझे बताओ या मत बताओ गाइस, मैं नहीं मानती। आज कोई बहुत परेशान है और इतना परेशान होगा कि ना चाहते हुए भी आज शायद कोई मैसेज कर दे, मजबूर हो जाए कि शैली मैं आज मैसेज कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए। ये वो एनर्जी है, इतना तो मैं इन कार्डों से बता सकती हूँ। एक बात हमेशा याद रखना मेरी जान, तुम नहीं तो कोई नहीं, आई लव यू सो मच। मैंने कहा ना ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने आ गई इस इंसान की भाई अकल ठिकाने आ गई कि भैया मुझे तो दौरे पड़ने लगेंगे अगर वो नहीं होगा तो। आज मुझे उसकी बचकानी हरकतों में भी इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे उसकी झल्लीपनी हरकतों में भी इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे उसकी याद आ रही है भाई, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं बेचैन हो रहा हूँ। तुम जो नज़र आ जाते हो कुछ भी नज़र नहीं आता है, आई नहीं रहा कुछ नज़र भाई सबकी छटाई पटाई कर दी, सबके नंबर ब्लॉक कर देंगे, डिलीट कर देंगे। नहीं भाई यही चाहिए, बस मुझे यही चाहिए। इसको मैं कुछ और समझ रहा था और यही मेरा कोहिनूर हीरा। बाकी लो लो पचोलो जो भी है इस इंसान की लाइफ में भाई, रामू काका है, सुरेश पाल है, रूप किशोरी है, कल्लू है, जितने भी हैं सबको डिस्कार्ड कर रहे हैं, सबको निकाल के भेज रहे हैं। भैया कोई नहीं चाहिए। तुम चाहे पूरी दुनिया घूम लेना, तुम्हें मेरी मैंने कहा ना बचकानी हरकतों में यार मुझे सुनने को नहीं मिल रही उसकी बातें। इन्हें लगता था जैसे आप बच्चे नहीं हो, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बच्चे वाली हरकतें आपकी, इमेच्योर हो या बच्चों वाली हरकतें करते हो। कुछ बच्चा कहते होंगे यार, इमेच्योर है, इसे क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, या आपको जिसे कहते हैं ना बच्चा समझते होंगे वो बात अलग है कि कहा या नहीं कहा, इन्हें कह कि बहुत इमेच्योर है, बच्चों वाली हरकतें हैं, इसे क्या पता रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, शादी के बाद क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। भैया खुद बच्चा बना फिर आइए। डिम्पल तो डिम्पल ही, उसके तो पिंपल भी ज़बरदस्त लगते हैं भैया
किसी के डिम्पल पड़ते हैं, रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। किसी का डिम्पल नाम हो सकता है, किसी के पिंपल भी निकल रहे हैं, तो पिंपल पर भी पारियां करने का मन कर रहा है। चचे का भैया, चाहे पिंपल में से पस निकले, खून निकले, कुछ भी निकले, इन्हें पारियां करनी है आज भैया, नहीं रहा जा रहा। घर वालों को शादी की पड़ी है, अब उनको कौन समझाए, मुझे जीवन साथी नहीं, जीवन में शांति चाहिए। अच्छा जी, तो भाई हो सकता है इनकी शादी वादी की बात चल रही है गाइस, और ये अब आपको पटाना चाह रहे हैं कि शादी तो मैं मटकी से ही करूँगा, जीना हराम उसी का करूँगा क्योंकि उसने मेरा करा। बदला उसी से लेना है भाई। एक फ़ायदा तो है तुमसे बात करने का है दोस्त, मैं थोड़ा ही सही पर दिल से मुस्कुराता हूँ। ये मैंने कहा ना, ये बच्चे वाली हरकत, जैसे इनर चाइल्ड, कोई हंस के केमिस्ट्री वाइब मैच करती है। देखिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, चाहे कोई एक बच्चे वाला है, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे ये आपसे उम्र में छोटे हैं, चाहे आप इनसे उम्र में छोटे हो, चाहे आप बच्चे वाले हो, ये अनमैरिड है, या आप अनमैरिड हो, ये बच्चे वाला, कुछ भी हो, आप दोनों की केमिस्ट्री माशाल्लाह सुभान अल्लाह, सदके जावा। गुड़ खा के, आज तो गुड़ भी नहीं खा सकती मैं, भांग पी के समझ लो। ये आप पर फिदा है भाई। तू मेरी जान है, इसमें कोई शक नहीं, तेरे अलावा मुझ पर किसी और का हक नहीं। मैसेज भी देख लो कैसे कैसे आ रहे हैं, मैसेज भी देख लो कैसे कैसे आ रहे हैं। मान चुके हैं कि भाई मेरा हक उस पर है, उसका हक मेरे ऊपर है कहीं ना कहीं। आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक मी कम्फर्टेबल व्हेन आई एम विद यू। जो केमिस्ट्री मैंने कहा ना, जो वाइब कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील कराते हो इस इंसान को आप अपने साथ। घंटों का फर्क नहीं, जिसे कहूँगे ना, घंटों का टाइम का नहीं पता चलता होगा कब टाइम बीत गया। किसी के लिए देखिए, मुझे कुछ ऐसा पर्टिकुलर टाइम दिखाई दे रहा है, हो सकता है 5 से 6 बजे के बीच में, या 4 से 6 बजे के बीच में, या 3 से 6 बजे के बीच में। हो सकता है आपकी इस समय ज़रूर बात होती थी। किसी के लिए बड़ा खास मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। जैसे कोई एक टाइम था कि भाई 3 बजे कॉल आना है, 3 से 3:15 हो जाए, 3:30 हो जाए, लेकिन आना है, चाहे 5 मिनट बात हो, 2 मिनट बात हो, 7 मिनट, लेकिन किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। Not every hug is for romance. Sometimes it is million of emotions and thousand of feeling. मैंने कहा है ना, जैसे कोई गले मिलने के लिए तरस रहा है गाइस। जैसे कोई, मैं कहूँ ना, जैसे महादेव को जप्फी पाकर कोई रो रहा है, महादेव से तो जप्फी पाकर भी नहीं रो सकते। सांप लटका रखा भैया, डर भी बहुत लगता है, क्या करें ना। ये इंसान मिल रहा है ना, इनसे गले मिल सकते। बता मटकी जाए तो कहाँ जाएगा, इस कहाँ सिर फोड़े जाके। तो भाई इन्हें लग रहा है, जो बोला भी नहीं जा रहा, जो हर जप्फी होती है ना कहीं उसमें सिर्फ रोमांस नहीं होता, प्यार या लस्ट नहीं होता। कभी कभी वो जो जप्फी पाई जाती है वो इमोशंस, फीलिंग्स वाली। यार क्या करूँ, आज गूंगा गुड़ मुझे खाना पड़ रहा है भैया, बोला नहीं जा रहा, शब्द, ऐसी एनर्जी निकल कर आई है भाई, मेरे पास शब्द नहीं है गाइस आज। चांद तारे तो तोड़कर लाने से रहा मैं, जिद करोगी तो रात को बर्तन धो दिया करूंगा। भैया चांद तारे भी तोड़ ले, तू चाहेगा तो आज तोड़ लेगा, मुझे लग रहा भाई आज ये इंसान ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसे कहूँ ना कि शायद भगवान इसकी आज सुन ले। आज मैंने ये कह दिया कि शायद भगवान इस इंसान की सुन ले। वास्तव में लॉयल्टी दिखाई दे रही कि हाँ यार, मैं सबको डिस्कार्ड कर रहा हूँ इसके लिए। जितना भी था ना आइटम, मधुमक्खी, ततैये, तितलिये, जितनी भी थी इस इंसान की लाइफ में, बंदा बंदी, सबको रिलीज करने उड़ जाओ भैया, जहाँ जाना है जाओ, कहीं ना कहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे तो एक वो ही चाहिए। मैडम जी को मेरी सारी गलतियाँ दिखती हैं, बस मेरा प्यार नहीं दिखता इसको। अरे भैया दिखाओगे तभी दिखेगा चचा, दिखाते भी तो नहीं हो। जीन्स पहन कर बैठे हैं, प्यार व्यार दिखाना नहीं, गूंगा गुड़ खा कर बैठा इंसान। कोई बात, कोई आदत, कोई लम्हा, कुछ तो याद आता होगा उसे। मिसिंग यू मोटी। भैया आज ये इंसान रुला कर मानेगा, मुझे लग रहा है अगर मेरा एक आंसू निकला ना चचा, इसी कुत्ते से कटवा दूंगी। बता दिया मैंने तुम्हें, इतना रुलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा दिन है भैया, पहले ही रो रहे हैं हम तो। कभी याद आऊँ तो मैसेज कर देना, मिसिंग यू मोटी। भैया आज इतना मिस कर रहे हैं मटकी, हो सकता है आपका ही मन करे चल मैं ही आज इस करम चले के हाल चाल पूछ लूँ, पर पूछिएगा मत भाई, पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान की टेक्निक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपको। अगर कॉल मैसेज आ गया तो तुम इनका रूप देखना और मुझे बताना ज़रूर। देखिए नहीं बताओगे वो अलग बात है, लेकिन मैं चाहूँगी ज़रूर, मैं अपनी इंट्यूशन को कहीं ना कहीं, जिसे कहती हूँ, टेस्ट करना चाहती हूँ, किसकी एनर्जी पिक की जा रही है, किस हद तक पिक की जा रही है गाइस। उलझे हुए हैं कब से इसी एक सवाल में, क्या हम भी कभी याद आते हैं उसके ख्याल में। ये आपसे यही पूछना चाह रहे हैं गाइस, जब इन्हें आपकी याद आ रही है। तो मैंने कहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता जो सोल कनेक्शन में है, ये आपका सोलमेट है, मिरर सोल है, हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आज के दिन आप रो ही ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मान सकती गाइस।
बताओ मत बताओ, मैं नहीं मान सकती। फीका है चांद मेरे यार के सामने, किरदार मेरे यार का रब जैसा है। आज तो भैया चांद से तुलनाएं हो रही हैं भैया, किरदार मेरे यार का रब जैसा। मैंने कहा ना, लॉयल्टी यार, वफादारी, उसके जैसा नहीं मिल सकता यार। दुनिया मिल सकती है, उसके जैसी वफादारी नहीं मिल सकती भैया। चचा रुला कर मानेंगे आज। चलिए भाई, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये कार्ड गिरा है। कार्ड क्या गिरा है? हाय भैया, सोरो की। मैं कह रही हूँ आज मटकी बहुत बुरा हाल है। लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन। लो कार्ड भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं, क्या करके मानोगी भैया। अगर किसी ने ब्लैक कलर वेयर किया हुआ है, किसी के शॉर्ट हेयर हैं तो रीडिंग को ध्यान से सुनिए। शॉर्ट हेयर नहीं भी हैं तो कैंची लेकर मत कट कर जाना। ब्लैक कलर पहना हुआ है, रीडिंग को ध्यान से सुनिए। लॉस हो सकता है, ब्लैक कलर इनका फेवरेट है। आप देखो कार्ड कैसे कैसे आ रहे हैं। यहाँ पर है चेक योर सेल्फ, जो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स या 5 ऑफ कप्स, एक तरीके का लॉस। 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है गाइस। हो सकता है मई या जून में कोई पंगे हुए हैं आप दोनों के बीच में, किसी के लिए नवंबर का महीना भी हो सकता है। ये उस लॉस से निकल ही नहीं पा रहे। प्यार तो प्यार, दोस्ती कैसे ख़त्म हो सकती है भाई। मैं उसके लिए ऐसा कैसे हो सकता हूँ या कैसे हो सकती है, उस कार्ड को मैं कंसीडर नहीं करूँगी। मैंने लास्ट शफल नहीं बोला, लेकिन महादेव ने जो देना था बता दिया भाई। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल ये क्या आ रहा है भाई, इसे भी देख लेते हैं जब टपक ही रहा है तो। लो भैया, शॉकिंग की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड। मैं कह रही हूँ अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर देगा गाइस। मैंने बोल दिया है, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए होगा, रिक्वेस्ट है मेरी जान, मेरी मटकी बूबू, बताना ज़रूर। क्योंकि आज की रीडिंग में शायद मैं इतना खुद को नर्वस वाली एनर्जी में ही फील कर रही हूँ। मुझे बहुत लॉनलीनेस फील हो रहा है रीडिंग करते हुए। सुबह मैंने इसलिए नहीं कुछ कहा, मुझे लगा यार आज का दिन वैसे भी थोड़ा पेनफुल है मेरे लिए, तो कुछ पुरानी यादें ना याद आ जाएं। तो लेकिन इस समय कार्ड ऐसे आ गए, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ यार। नाजुक दिल की महिला हूँ, तुम्हें पता ही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। यहाँ पर कोई अपने फादर या मदर को भी याद कर सकता है गाइस, किसी के लिए ये भी एनर्जी है। फादर देखिए, त्यौहार है, होता ही है कहीं ना कहीं यार। त्यौहार के दिन घर वालों की याद आती है, किसी के लिए वो भी हो सकता है, या ये अपने फादर को मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। 6 ऑफ कप्स में एनर्जी है एल्यूसिव की एनर्जी है, डिसऑनेस्टी है, डिसेप्शन है, ट्रिकरी। देख रहे हैं मकड़ी कैसे जाल बुन रही है गाइस। इन्होंने जाल फेंका था आपके लिए गाइस। जैसे कहते हैं जाल बुनना, कि मेरे जाल में फंस जाएगी, फंस जाएगा। देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन है तो ये इंसान शुरू में भी ऐसे ही हो। कई बार इंसान कहते हैं ना, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, यार मैं कौन सा प्यार करूँगा, मुझे तो फेयर करना है, टाइम पास करना है, मौज मस्ती करनी है और निकल जाना है कहीं ना कहीं। ये तो बाद में इस इंसान को समझ आ रहा है कहीं ना कहीं। अब एल्यूसिव देख रहे हैं मकड़ी, अब मकड़ी का जाला बूंद अब आपके लिए एक जाला तैयार हो रहा है भाई, कि मैं सामने वाले को इस जाले में कैसे फंसाऊं। क्योंकि जिसे कहूँगी ना, गिव अप करने के लिए तैयार है भाई ये इंसान। अगर इसे पैर भी आपके धोकर पीने पड़े, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर पैर भी छूने पड़ जाए ना, माफ़ी मांगनी पड़ जाए, तो देखिए वो भी करने को तैयार है, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। इन्हें पता है इन्होंने डिसऑनेस्टी की, आपके साथ वफादारी नहीं की, डिसेप्शन वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। घोस्ट कर दिया, बैक स्टैपिंग कर दी, या डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, या लव को कहीं ना कहीं एक दोस्ती वाला, फ्रेंडशिप वाला नाम दे दिया, टैग दे दिया कहीं ना कहीं। अब ये मकड़ी का जाला बुनते दिखाई दे रहे हैं कि आपको कैसे फंसाऊँ इस जाल में, कैसे फंसाऊँ भाई तुम्हें। ये तो खुद ही जाल में, इन्होंने आपके लिए एक जाल बुना था भाई, लेकिन ये तो खुद ही जाल में फंस गए भैया। किसी के घर में मकड़ी के जाले लगे हैं तो रीडिंग को ध्यान से सुनिएगा। एल्यूसिव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड में। इससे लेते हैं पहले भाई, ये एनर्जी क्यों आई है प्लीज़ महादेव, गाइड मी। इन्हें लग रहा है मैंने उसके लिए जाले बुने थे, ये भैया मैं तो खुद अपने जाले में खुद फंस, यानी अपने बुने हुए जाल में ये इंसान खुद फंस गया या फंस गई। एल्यूसिव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव, गाइड मी। लास्ट शफल। क्या एनर्जी है? लो भैया, आई इमेजिन यू एज माई वाइफ। मैं कह रही हूँ सोल कनेक्शन है गाइज यहाँ पर, किसी के लिए आपके पति या पत्नी है ये। मैं आपको बता चुकी हूँ।
अगर नहीं है तो ये इंसान इमेजिन कर चुके हैं आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड, जिसे कहते हैं हाँ भाई वाइफ मटेरियल है, ये हस्बैंड मटेरियल है, मुझे अपनी लाइफ से जितने भी चिंकी पिंकी रामू कापका रमेश सूरज जितने भी सूरज चंदा जो भी हैं सबको रिजेक्ट करना, बस इसे सेलेक्ट करना है, क्योंकि वाइफ और हस्बैंड मटेरियल ये इंसान आपको मान चुका है या मान चुकी है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी लेते हैं भाई। तगड़ी रीडिंग आ रही है गाइस, जिनकी भी आ रही है मस्त वाले लाइक मस्त वाले कमेंट्स होने चाहिए भाई। कम से कम आज 1000 लाइक बनते हैं इस रीडिंग पर। महाशिवरात्रि का दिन है, पाप लग जाए ठीक है भाई, प्यार देना है आज। एल्यूसिव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए भाई। आपका प्यार तो गाइस हमेशा मेरे साथ ही है, बस थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं और क्या आपसे ही कर पाती हूँ, ये तो सुन ही नहीं रहे। एल्यूसिव की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। महादेव गाइड मी, एनर्जी क्यों आई है प्लीज महादेव गाइड मी। लास्ट शफल चलिए भाई। ओए हो, सिर में दर्द हो रहा है किसी के बहुत तगड़ा भैया आज। भाई ये एनर्जी गाइस आपकी भी हो सकती है मैंने कहा ना, ये जो मकड़ी का जाला है ना कहीं ना जिसमें आप भी उलझे पड़े हो, जिसमें कहूँ शैली में निकल ही नहीं पा रहा यार। ये इंसान मुझे याद आ रहा है, लेकिन ये इंसान मुझे कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा है। ये इंसान मेरे से गुस्सा है क्योंकि मैं यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ट्स दिखा चुकी हूँ। डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, इसने तो मुझे मना कर दिया, इसने तो कह दिया हमें रिश्ता ही नहीं रखना किसी के लिए। ये भी एनर्जी है, मैं इसके जाल में फंसा पड़ा हूँ या फंसी पड़ी हूँ। मुझे पता है ये इंसान मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं है आपका सब, लेकिन मैं किसी के सिर में दर्द हो रहा सोच सोच के। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। 5 नंबर मई का महीना आपसे रेजोनेट हो सकता है। आज रिग्रेट हो रहा है गाइस, क्यों बोला उसे, इतनी जल्दी क्या थी बोलने की, कुछ सोच समझ के बोल लेता क्यों किसी दूसरे की बात को प्रायोरिटी दी, क्यों दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, क्यों किसी फैमिली मेम्बर की मैंने ज़्यादा सुनी जिसे कहूँगी ना इंसान जीत कर भी हार गया कहीं ना कहीं। वो एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं ना कहीं। इन्हें नहीं पता था कि इनके कुछ शब्द ऐसा असर करेंगे कि भैया आप तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना धरती माता की कसम खाकर बैठ जाओगे कि बस ठीक है भाई अब हो गया, ओवर टू, अब कुछ नहीं हो सकता। अब इनके हो रहा सिर में दर्द क्योंकि इन्होंने कुछ आपको ज़रूर बोला और कुछ ऐसे जहरीले शब्द बोले हैं जिससे आज भी आप वोंडेड हैं। देखिए पति हो पत्नी हो बॉयफ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो कुछ भी हो, इन्होंने आपको कुछ बोला ज़रूर और कुछ ऐसा बोला है जिससे कहीं ना कहीं देखिए परेशान तो आप भी हैं, याद तो आपको भी आ रही है, लेकिन कोई इंसान बिल्कुल डट के बैठ गया कि नहीं यार अब नहीं, मैं ये डिज़र्व नहीं करता था, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना था। लेकिन इस इंसान ने वो भी अति कर दी कहीं ना कहीं, किसी के लिए आपको जज करा किसी पर आपका एलिगेशन लगाए, क्योंकि वहाँ पर देखिए सिंगल मदर सिंगल फादर की भी एनर्जी आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो फटा पछता रहे हैं आज गाइस, सिर में दर्द हो रहा सोच सोच के यार बात तो मुझे करनी है, उसे बताना तो है, लेकिन भैया हम दोनों के बीच में तो लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों के बीच में तो कलेश चल रहा है। अब उसे कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊं उसे कि मैंने ये नहीं कहा था, मैंने वो कहा था। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, शुरू में तो आपकी बहुत सिरदर्दी होने वाली है, क्योंकि ना तो ये इंसान पीछा छोड़ेगा और हो सकता है आप भी 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में, ये इंसान मैंने कहा ना ग्रामोफोन की तरह बसते मुझे दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है कानों में आपको रुई की गोलियां डालनी पड़ जाए, भैया चुप कर जा, हाथ जोड़ दियो, छोड़ दे पीछा, पर ये नहीं छोड़ेगा गाइस ढीटों की तरह। हो सकता है आपके सिर में दर्द हो जाए, आपको हेड हो जाए, लेकिन ये इंसान कौवे की तरह काँव काँव करने वाला है। दूसरी एनर्जी तो देखिए इनके इर्द गिर्द अब भी मुझे कुछ ऐसे बनमानुस दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया कौवे दिखाई दे रहे हैं जो इन्हें खूब मैन्युपुलेट करने की कोशिश करें। अरे छोड़ यार, थोड़ा मूव ऑन कर, थोड़ा चिल मार, कहीं ना कहीं उसके बारे में मत सोच, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता, उससे अच्छा भी मिल सकता है, उससे अच्छी भी, मतलब कुछ इर्द गिर्द इनके ऐसे इंसान हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं अब देखिए 4 बंदे या बंदियां तो इन्होंने उड़ा दी हैं, मैंने कहा ना कहीं ना कहीं जो डिस्कार्ड किया है ना कहीं 4 लोग इनकी लाइफ के ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने इग्नोर कर दिया कि तुम मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते हो, अपने घर से मतलब रखो, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बंदा है भाई एक कौवा अब भी इनके इर्द गिर्द बैठा है कंधे पर, जो इन्हें बहुत मैन्युपुलेट कर रहा है। कहाँ तू उसके चक्कर में है भाई, तू तो सलमान खान है, वो तो फरीदा जलाल है, कहीं ना कहीं तू आगे बढ़, आगे सोच, थोड़ा समय लगेगा चीज़ें तो कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्हें ये ऐसी बर्दाश्त कर रहे, टॉलरेट कर रहे, लेकिन इन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि समझ इन्हें वो ही आ रहा है जो ये खुद समझना चाह रहे हैं समझना ये चाह रहे हैं कि आपसे बेस्ट कोई नहीं है और आपसे इन्हें बात करनी है। तो भाई देखिए किसी के लिए बड़ी लंबी चौड़ी बात होती दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं कार्ड दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अगर मैं कहूँ ना कि कंटिन्यू ये इंसान 8 से 10 कॉल कर दे या 8 से 10 घंटे आपसे बात करे
या ट्रैवल करके आपकी तरफ मिलने आए या आपको कहीं बुलाए, गलत नहीं होगा। अगर आप इसे एक बार इग्नोर करेंगे, दूसरी बार कॉल करेगा, दूसरी बार करोगे, तीसरी बार करेगा, तीसरी बार करोगे, चौथी बार, यानी 8 से 9 कॉल मुझे आती दिखाई दे रही। देखो 8 नंबर की यहाँ पर एनर्जी है गाइस। मैं हवा में कोई बातें नहीं करती हूँ। जिनके लिए एनर्जी आ रही है उनके लिए आ रही है, जिनके लिए नहीं आ रही है जाने दीजिएगा। किसी के लिए चाहे एक बार भी कॉल आ जाए, आएगी ज़रूर, और जिनकी नहीं आएगी उन्हें थोड़ा सब्र से काम लेने की ज़रूरत है। महादेव का मैसेज आ चुका, लेकिन जिनके लिए आएगी वहाँ अच्छी खासी बातचीत होती दिखाई दे रही है, सिरदर्दी होती दिखाई दे रही है आपकी भी, इस इंसान की, और फाइनली बातचीत हो जाएगी क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। चचा ने बहुत एनर्जी पी ली आज बर्थ में भी कोनो लाज लज्जा नहीं आ रही इस इंसान को। भूखे पेट इतनी मेहनत कराई जा रही है शैली से। तो भाई आज थोड़ा मैं कहूँगी कॉन्फ्लिक्ट से बचना गाइस। चचा थोड़ा वो हो रहे हैं, इमोशनल ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा मैं तो ये कहूँगी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मत करना क्योंकि ये इंसान पीछे पड़ने वाले हैं। हो सकता है आप भी जिद पर अड़े पड़े हो, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन बाद में हो सकता है चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन हाँ, थोड़ा सिर में दर्द हो जाएगा भाई, विक्स वगैरह लगा लेना। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। महादेव गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड, लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए भाई। बहुत अच्छा दिन है आज के दिन, तो महादेव और पार्वती का मिलन हुआ था, तो आप दोनों का भी होना चाहिए। प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए भाई, आई रीग्रेट हाउ आई ट्रीटेड। देखा कैसी कैसी एनर्जी आ रही है भाई। आज रिग्रेट हो रहा है। मैंने कहा ना, इनके मुंह से कुछ निकल गया या बोल दिया या जानबूझ के बोला, किसी की बातों में आकर बोला, या नासमझी में बोला, या गुस्से में बोला, या अकड़ में बोला, किसी चीज़ में भी बोला तो भैया तू नहीं ना, रसगुल्ले तो तेरे मुंह से निकले हैं कहीं ना कहीं। अब हम क्या करें, तेरे मुंह से रसगुल्ले निकले पर हमें तो भैया जहर लग रहे तो हम क्या करें भैया। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़ महादेव गाइड मी। लास्ट शफल। चलिए भाई, 5 ऑफ सॉर्ड्स में क्या कहना चाह रहे हैं प्लीज़ महादेव गाइड मी। चलिए 2 कार्ड नीचे गिर गया भाई, उठाते हैं अभी हम। चलिए भाई, तुम्हें लक्ष्मी कहकर किसी एक रूप में बांधना गलत होगा। क्या पता तुम अपने घर की ब्रह्मा विष्णु महेश हो। तो हो सकता है भाई घर के प्रोवाइडर हैं गाइस आप। मैंने कहा ना, इन्होंने आप पर कुछ गलत भी आरोप लगा दिए होंगे। हो सकता है घर के प्रोवाइडर हैं आप भाई, घर आपसे ही चलता है, आप ही हैं कमाने वाले। किसी के लिए मैंने कहा ना, हो सकता है आपके फादर नहीं है। देखिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एनर्जी आ रही है, भगवान सबके मम्मी पापा बनाए रखे, लेकिन किसी के लिए एनर्जी आ रही है यहाँ पर या आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हैं, तो आप ही अपना सब कुछ करते हैं, समझ रहे हैं। तो आज ये इंसान समझ पा रहा है कितने बहादुर हो भाई। अपना भी करते हो, बच्चे का भी करते हो, घर का भी करते हो। एनर्जी अपने हिसाब से लेना। किसी के लिए हो सकता है अभी फादर नहीं है, तो उनकी देखिए नहीं है, तो आपके ऊपर ही जिम्मेदारी होगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। तो आज वैल्यू समझ पा रहे हैं। एक के अंदर एक भैया। नींद चुराने वाले पूछते हैं सोते क्यों नहीं, इतनी फिक्र है तो हमारे होते क्यों नहीं। भाई ये ज़बरदस्ती करने वाले हैं भाई ये आज प्रेम चोपड़ा बन जाएंगे। हम तुम्हें कह ना सके, चलो आज इकरार करते हैं। जिसे तुम रोज़ देखते हो आईने में, उसे हम बहुत प्यार करते हैं। भाई कन्फेशन आ रहा है। मैं तो कह रही हूँ कानों में उंगलियाँ दे लेना ये इंसान पता नहीं क्या क्या गाने वाला या सुनाने वाला भाई। बस ख्वाहिश इतनी है तुम्हें ये कभी ना लगे कि तुमने गलत इंसान से प्रेम किया था। भाई ये आपको समझाने की, मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैंने कहा है कॉन्फ्लिक्ट से बचना, लड़ाई झगड़ों से बचना का, जो कि मुझे होता दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं है कि तलवारें चल रही हैं या डंडे चल रहे हैं, लेकिन हाँ बातों बातों में कहा सुनी वाली एनर्जी है थोड़ा आपको सिरदर्दी होगी, इसे भी हो, लेकिन ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया इतने सारे मैसेज दे दिए, मुझे महादेव के मैसेज लेने थे आज। हमारा बिछड़ना तुम्हारी मर्जी पर, हमारा अब कभी ना मिलना मेरी मर्जी। मैंने कहा ना, इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं गाइज। ये बिछड़ना नहीं चाह रहे, आप मिलना नहीं चाह रहे, तो भैया थोड़ा लड़ाई झगड़ों से बचना गाइज। हम एक दूसरे को माफ अरे भैया रीडिंग तो करने दे, कभी हंसा रहा है कभी रुला रहा है भैया, क्या करूँ। हम एक दूसरे को माफ़ कर दिया करेंगे, हमें तो साथ में उम्र गुजारनी है ना। आई एम सॉरी मोटी। तो भाई ये कह रहे हैं आप इन्हें माफ़ कर दे क्योंकि ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं जो बची है। वैसे तो सत्संग में जाने के दिन है, लेकिन ये इंसान हो सकता है भी डेट पर ले जाए।
आई लव हर बिकॉज तड़प क्या होती है हमसे पूछो, इतना जलील होने के बाद भी वही शख्स चाहिए। तो ये आपको इतना इसलिए भी प्यार करते हैं भाई, इन्हें पता है इतना जलील तुम हो गए हो, लेकिन लॉयल्टी है आपके अंदर भाई। वो बात अलग है गुस्से में इस इंसान को मना कर दो या कह दो नहीं यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन इन्हें पता आप लॉयल हो इस इंसान के लिए। आपको क्योंकि जब ये इंसान सोल कनेक्शन फील कर रहा है तो आप क्यों नहीं करोगे गाइस। जब इसे समझ आ रहा है ना यार कुछ तो है। वो तो पहले ही कहती थी हमारा कोई सोल कनेक्शन है, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से जानती हूँ, मुझे ही नहीं समझ आ रहा था, मेरे दिमाग में या मेरे सिर में जुएँ थी। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। रीयूनियन यहाँ पर जिनका भी हो रहा है, अभी बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद, क्योंकि मुझे इंट्यूशन आ रही है यहाँ पर रीयूनियन हो रहा है। जिसका भी हो रहा है बताना ज़रूर। बहुत जल्दी अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो भैया अब ये दुल्हन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन दुल्हन बनने के बाद अगर रीडिंग किसी ने देखनी छोड़ दी तो अच्छा नहीं होगा भाई। ये नहीं है कि चचा मिल गए तो हमसे प्यार कम हो गया। रीडिंग रोज़ सुननी है, पता चलेगा चचा क्या क्या सोच रहे हैं। मी नाउ आई डोंट रिएक्ट बट आई नोटिस एवरीथिंग। तो भाई जैसे कि मैंने कहा है गाइस, रिएक्ट मत करना, लेकिन हो सकता आप करेंगे, जो कि मुझे एनर्जी पिक हो रही है। मैसेज तो यही आया है कि रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पंगे हो सकते हैं। लड़ाई देख ऐसी छुटमुट की लड़ाई, ज़्यादा लड़ाई नहीं है, लेकिन देखिए मूड ख़राब हो, सिर में दर्द हो तो ठीक नहीं है। नोटिस कीजिएगा इंसान क्या बोल रहा है, लेकिन बाज नहीं आओगे मुझे लग रहा है यहाँ पर। ये कैसी मोहब्बत है, सबके सामने अनजान कह दिया, अकेले में मिले तो जान कह दिया, आई हेट यू अकड़ू। मैंने कहा इसी बात पे पंगे इसी बात पे पंगे होंगे यहाँ भाई। हंसने का मन नहीं कर रहा, लेकिन हंसी आ रही है गाइस। कहते हैं ना पागलपन के दौरे आज मुझे पड़ रहे हैं। चर्चा नशे की हो रही थी, मैं जिक्र तेरी निगाहों का कराया, तो हो सकता है भाई भांग चढ़ जाए आज इस इंसान को भाई। तारीफ करें आपकी आंखों की। ए इनिशियल आर इनिशियल दो दिखाई दे रहे हैं, ए इनिशियल आर इनिशियल। कार्ड भी तो अभी दो ही आए हैं भाई। टी, ए आर टी, आपका या इस इंसान का हो सकता है। कल तक तो मैं प्यार था ना तुम्हारा मोटी, आज मैं अचानक दुश्मन कैसे बन गया। भाई यही पूछना चाह रहे हैं, इसी बात पर भंड हो सकता है गाइस कि कल तक तो तुम इनसे प्यार आज दुश्मन कैसे बन गया ये आपका। भाई बता देना भैया, जब दुश्मनी तो होएगी कहीं ना कहीं। जब तुम्हारे कर्म कांड ऐसे हैं तो क्या करें भैया। हम प्यार भी अच्छी तरह करते हैं और दुश्मनी भी अच्छी तरह करते हैं, हमारा कोई तोड़ नहीं है। खुल तो जा। चांद का मिजाज भी तेरे जैसा है, जब भी देखने की तमन्ना होती है नज़र ही नहीं आता। हो सकता है आज कोई चांद का दीदार करे भाई। ठीक है, जिनका कॉल मैसेज नहीं आएगा वो आज चांद का दीदार करेंगे, और आप भी करना आज किसी के लिए। मैं कह रही हूँ मिरर सोल है कहीं ना कहीं। ठीक है, तुम्हारी आवाज़ बहुत स्वीट है। अच्छा जी, पटाने के सौ तरीके। क्या करें भैया, रंग भी उसी का चढ़ा है जिसके साथ कभी होली नहीं खेली। ये तो वही एनर्जी हो गई। जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है जब प्यार से ज़्यादा परवाह करने वाला मिल जाता है। तो इन्हें लगता है आप इनकी परवाह करते हैं। मैंने कहा ना, सिर में भी दर्द हो जाए तो चचा को गोली खिलाए बिना नहीं सोई होगी मोटी। भैया गोली खाओ पहले, ऐसे नहीं। गोली का रैपर दिखाओ, खाओ, पानी दिखाओ, तब मानूंगी, ऐसे नहीं मानूंगी। आज समझ आ रहे हैं। मैंने तुम्हें फेक नंबर से कॉल की थी। भाई किसी के लिए फेक से हो सकता है, पर ये मुझे आपके अपने नंबर से कॉल करते दिखाई दे रहे हैं, और किसी के लिए हो सकता है फेक से इन्होंने की भी हो। तुम्हारे साथ सुरक्षित महसूस करता हूँ। आए रे मेरे बागड़ बिल्ले, क्या करके मानेगा भैया सुरक्षित। कैसे लगा लूँ किसी और से दिल, वो वापस आ गया तो क्या जवाब दूंगी। तो भाई देखिए, जो आपका दिल नहीं लग पाया ना अभी तक, जो आपने, मैं क्यों यहाँ मछली कह रही हूँ, मकड़ी के जाल में कहीं ना कहीं उलझी पड़ी हूँ, वो इसलिए उलझे पड़े थे क्योंकि इस इंसान ने आना था। और जिनकी लाइफ में आप अभी भी उलझे पड़े ना मकड़ी के जाल में, और जिन्हें लग रहा है मेरा क्या होगा, उनके लिए मैसेज है, ये मकड़ी के जाल में अभी उलझे रहो, क्योंकि ये इंसान आ रहे हैं। और डिवाइन टाइमिंग सबका अलग है, इस बात को ध्यान में रखना। किसी के लिए आ चुके हैं या आने वाले हैं। मैंने कहा 6 से 10 घंटे में कॉल मैसेज आ जाएगा, रीयूनियन हो जाएगा। जिनके लिए नहीं होगा थोड़ा सब्र करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि तेरे बाद कोई नज़र नहीं आता, सच तो यह है कि तेरे बाद किसी और को देखने की तमन्ना ही नहीं। मैंने कहा डिस्कार्ड कर दिया भैया, सबकी छटाई कर दी। चिंकी पिंकी सबके नंबर डिलीट। आज तो मिठाइयाँ बंटनी चाहिए भैया। देखिए, जिनका भी आज के दिन रीयूनियन होगा, वास्तव में वो फिर है ही सोलमेट भाई। जितना ही कह सकती हूँ। आज का दिन देखो कितना अच्छा है, एनर्जी इतनी पॉजिटिव आई है। टेंशन ना लो,
अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो उसकी भी नहीं हो रही है, जिससे तुम्हारी होनी है महादेव का संदेश। लो भैया, अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा। मैंने कहा है ना, जिनका यूनियन अभी नहीं हो रहा है, जो बहुत परेशान हो रहे, महादेव कह रहे हैं जब वो इंसान चैन से नहीं रह पा रहा, तुम्हें काहे की टेंशन है। अगर तुम यहाँ बेचैन हो, वो भी बेचैन है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रीयूनियन नहीं हुआ है उनका कल होगा। ये तो महादेव मैसेज दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। भैया जल्दी कर, मुझे महादेव का मैसेज लेना है। कैसे भूल जाऊँ मैं तुझे, मेरे नाम में भी तेरे नाम के 2 अक्षर आते हैं। भैया किसी के लिए खास मैसेज है। जिनके नाम में 2 अक्षर आते हैं उनका आज रीयूनियन होने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बताना ज़रूर। सुन मोटी, तुम क्यों नहीं पढ़ पाई मुझे, तुम तो पढ़ी लिखी भी थी ना। तो भैया हमने कोई ऐसी अंतर्यामी वाली शिक्षा ग्रहण नहीं कर रखी, हम तो MSc और B.Ed है कहीं ना कहीं, तो हमें ये वाली भाषा नहीं आती थी। उसकी सुंदरता का कोई मोल नहीं, मान मर्यादा में रहकर वह चांद को भी पीछे छोड़ दिया। चांद के 3 बार मैसेज आए हैं गाइस, चांद के 3 बार मैसेज। तो किसी को चंदा मामा देखने की क्या ज़रूरत है। किसी के लिए खास मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये इंसान देखें, आप भी देखें। और देखिए चंदा मामा तो फिर महादेव ने भी कहीं ना कहीं स्थापित कर रखे, और इनका दिन है, तो कैसे चंदा मामा के दर्शन नहीं होंगे आज। लोग नहीं बदलते, एक्चुअली उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर उन्हें कोई और इंटरेस्टेड मिल जाता है। तो भाई इन्हें लग रहा है आपको कोई और मिल गया है, जिस वजह से इनके बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है, किसी इंसान को कोई मिल गया है, तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल नहीं मिला है। अब मैं यहाँ से लूँगी गाइडेंस। हर हर महादेव, प्लीज़ महादेव कृपा करना, नए कार्ड हैं। चलिए भाई, अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे यहाँ से एक गाइडेंस ज़रूर लेनी है। भाई मैं ऐसा करती हूँ, 3 पाइल लेती हूँ गाइस, क्योंकि मुझे आज गाइडेंस लेनी है। अब कलेक्टिव के लिए नहीं लूँगी, 3 पाइल बनाऊँगी और उनमें से एक कोई चूज़ करना, ठीक है। आपको आपका मैसेज मिल जाएगा। प्लीज़ महादेव पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी लास्ट शफल। चलिए भाई, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड दीजिए, प्लीज़ महादेव गाइड मी। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कार्ड भी हो गए भाई। चलिए, पाइल नंबर 2 के लिए गाइडेंस दीजिए महादेव। हर हर महादेव, जय हो प्रभु। चलिए, पाइल नंबर 3 के लिए गाइडेंस दीजिए महादेव। पाइल नंबर 3 भाई ये गिर गया है, मैं इसीलिए पहले भी आना चाह रहा था, मैंने नहीं लिया। कर्म है किसी के लिए, के इनिशियल भी हो सकता है, ठीक है भाई। इंट्यूटिवली कोई भी एक पाइल चूज़ कर लीजिए। देखिए पाइल नंबर 1 पे मैं आपको यहाँ भी दिखा देती हूँ, ओम बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है महादेव का। अगर इंट्यूटिवली पिक नहीं कर सकते हो तो भाई अगर आपको ये मतलब इमेज पसंद आ रही है तो आप इससे कर सकते हो। बाकी आपका रूलिंग नंबर, डेस्टाइन नंबर कैसे। पाइल नंबर 2 पे देखिए शिव शक्ति का कार्ड है, ओम नमः शिवाय, आप ये पिक कर सकते हैं। पाइल नंबर 3 कर्म का कार्ड है यहाँ पर भी, ठीक है, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। बाकी आप अपनी इंट्यूशन पर भी जा सकते हैं। बाकी कार्ड के मैंने आपको ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैंने इमेज दिखा दी है, ठीक है। चलिए भाई, 2 मिनट के लिए गाइस महादेव के चरणों में अरदास लगाइए, हाथ जोड़िए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके पार्टनर पार्टनर ही, जो महादेव आपको मैसेज देना चाह रहे हैं, हो सकता है आपके पार्टनर का भी मैसेज आए। देखिए इंट्यूटिवली मैंने लिखे हैं, मुझे याद भी नहीं है, पहली बार इन कार्ड को यूज़ कर रही हूँ, तो खास मैसेज होगा, महादेव कृपा करें। चलिए पाइल नंबर 1। है भैया, किसी के मैसेज और कॉल का इंतज़ार है तो भाई आपके लिए मैसेज और कॉल आ सकता है। किसी जॉब का वेट कर रहे हैं तो वहाँ से भी कोई मैसेज कॉल आ सकता है, ठीक है। चलिए, और इसी इंसान का कॉल, तो इस इंसान की भी पॉसिबिलिटीज़ है। अदरवाइज़ अगर आज नहीं आता है, मैंने कहा देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, आएगा ज़रूर, इतना महादेव ने बता दिया। और किसी के लिए आ सकता है अगर यहाँ पर कार्ड में आया तो। पाइल नंबर 2, सेकंड चांस। भैया आज तो इस इंसान के मैसेज आ रहे हैं, कोई आपसे सेकंड चांस मांगेगा और आपको सेकंड चांस देना पड़ेगा। महादेव कह रहे हैं दे दो, ठीक है। चलिए पाइल नंबर 3, और ये मैसेज और कॉल का मैसेज ये बता रहा है अगर मैसेज और कॉल आता है तो रिसीव कीजिएगा। कुछ सेकंड चांस मांगना चाह रहा है, आप देंगे, देते मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी नटखटी हरकतों के बाद। पाइल नंबर 3, है भैया सबके लिए बड़े पॉजिटिव का है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। जो भी महादेव से आज के दिन आपने मांगा है, जो भी मांग रहे हैं आपकी, तो विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। जो मांग रहे हैं सब कुछ मिल रहा है, और एक एक ऐसी विश पूरी हो रही है जिसके लिए बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए रीडिंग बहुत खास आई है, महाशिवरात्रि का डे है, दबाकर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में भर देना आज मैसेज कहीं ना कहीं, ताकि महादेव हो जाए प्रसन्न। करना क्या है गाइस, दुआओं में याद रखना, हमेशा की तरह प्यार देना। सुबह की रीडिंग के साथ जल्दी आऊँगी, तब तक ले बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।